हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 11th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 2 और आज है लेक्चर नंबर 15। तो देखिए बच्चों, अब तक हम त्रुटियों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि, ये भिन्न भिन्न प्रकार की त्रुटियां पढ़ लीं। आज हम बात करेंगे कि त्रुटियों का संयोजन किस तरीके से होता है, यानी संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो संयोजन शब्द का यहाँ क्या सेंस है कि त्रुटियों के संयोजन से क्या अर्थ है सर, हमें तो हेडिंग ही नहीं समझ में आ रहा। तो इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे आप किसी भौतिक राशि को परिकलित कर रहे हैं, कोई सूत्र लगा रहे हैं, कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसके लिए आपने अन्य भौतिक राशियों का मापन किया है, तो उनमें त्रुटि है और उन राशियों के मापन से जो वैल्यू आपको मिली है, जो मापित मान है, जो प्रेक्षित मान है, जब आप उससे एक नई भौतिक राशि निकालेंगे तो उसमें भी त्रुटि आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको एक आयत दिया हो, ये आयत है बच्चों, रेक्टेंगल। अब आपसे ये कहा जाए कि इसके परिमाप की गणना कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इसकी लंबाई नापेंगे L, चौड़ाई नापेंगे B, इनको नापेंगे तो इनके मापन में त्रुटियां आई होंगी। लंबाई के मापन में भी त्रुटि आई होगी, चौड़ाई के मापन में भी त्रुटि आई होगी। और जब आप परिमाप निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे तो कितना आएगा? 2L+B होता है आयत का परिमाप। तो जब त्रुटि L में है और B में भी है, तो परिमाप जब निकालेंगे तो परिमाप में कितनी त्रुटि होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये किससे पता करेंगे? त्रुटियों के संयोजन से, त्रुटियों का संयोजन, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, यहाँ जोड़ में हुआ। अब कोई आपसे ये कहे कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तो आप करेंगे L×B। तो L में भी त्रुटि है, B में भी त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में कितनी त्रुटि होगी ये कैसे पता करें? किससे पता करेंगे? त्रुटियों के संयोजन से। हो सकता है कि आपको एक वस्तु दे दी कि ये कोई वस्तु है बच्चों, और आपसे कहा जाए कि इसका घनत्व ज्ञात कीजिए, तो आप इसका एक तो द्रव्यमान नापेंगे m और आयतन नापेंगे इसका v। अब आयतन के लिए भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाइयां नापनी पड़ सकती हैं, उनमें भी त्रुटि होगी। अब मान लो आपने किसी तरीके से आयतन माप लिया है, तो घनत्व निकलवाया है, तो घनत्व D बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, वॉल्यूम। तो अब यहाँ द्रव्यमान में भी त्रुटि है, आयतन में भी त्रुटि है, तो घनत्व में भी त्रुटि आएगी। तो यानी भागफल जब करेंगे दो राशियों का, भागफल होगा, डिवीज़न करोगे, तब कितना एरर आएगा, यानी कितनी त्रुटि आएगी, ये कैसे पता करें? त्रुटियों के संयोजन से। देखिए यहाँ जोड़ हो रहा था दो राशियों का, यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ भाग हो रहा है। ऐसे ही अंतर भी हो सकता है, दो राशियों का अंतर निकाल रहे हों आप। ये पूछा जाए कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताइए, तो आप L-B निकालेंगे, तो इसमें भी त्रुटि आएगी। तो इन्हीं चीज़ों को आज पढ़ना है कि त्रुटियों का संयोजन, यानी जोड़ने पर या घटाने पर या गुणा करने पर या भागफल करने पर त्रुटि कितनी आती है, उसको सीखना है। तो बच्चों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं योग। योग किसको कहते हैं? जोड़ने की क्रिया को योग कह लें या संकलन भी कह देते हैं इसको। संकलन में त्रुटि, that is error in addition। जब आप एडिशन करेंगे दो भौतिक राशियों का, तो त्रुटि कितनी होगी बच्चों, ये देखना है। तो देखें, मान लेते हैं कि हमारे पास दो राशियां हैं A और B, दो भौतिक राशियां हैं, एक है A और एक है B। बात समझ रहे हैं? और इन दोनों राशियों के जोड़ से हमने एक तीसरी राशि प्राप्त की है, Z। वो राशि कितनी है? Z है, यानी Z बराबर आपने किया है A+B। तो Z में कितनी त्रुटि आएगी? जो आपको रिजल्ट मिल रहा है, जो योगफल मिल रहा है, इसमें कितनी त्रुटि होगी, इसको देखना है। तो देखें, आपने ए राशि का मापन किया
तो मापन में त्रुटि आई होगी। तो इस राशि को हम मापन के बाद इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये ए का मान हो गया, भौतिक राशि ए का। ये त्रुटि है, कौन सी त्रुटि है? डेल्टा ए के मापन की। देखो किसी भी भौतिक राशि का जब मापन करेंगे आप तो बाद में उसकी त्रुटि अवश्य लिखेंगे। जैसे आपने इस रेखा की लंबाई मापी, मान लो 5.6 सेंटीमीटर, तो प्लस माइनस 0.1, तो ये लिखना ज़रूरी है कि ये त्रुटि है उसमें मापन की। तो भौतिक राशि को इस तरीके से लिखा जाएगा। तो ए प्लस माइनस डेल्टा ए इसका मान हो गया। और जब आपने बी का मापन किया तो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि आप पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। तो डेल्टा ए क्या है? डेल्टा ए क्या हुई? ए के मापन की निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। ऐसे ही बी क्या हुई बच्चों, आप लोग लिख लेंगे। ऐसे ही डेल्टा बी क्या होगा? डेल्टा बी क्या होगा? बी के मापन की निरपेक्ष त्रुटि, बी के मापन की निरपेक्ष त्रुटि हो गई। तो अब मान लो जेड में जो त्रुटि आई है वो कितनी आई है? प्लस माइनस डेल्टा जेड की। यही हमें निकालनी है कि कितनी त्रुटि आएगी। तो जेड को कैसे लिखेंगे? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे। डेल्टा जेड क्या है यहाँ पर? लिख लेंगे ना बच्चों। डेल्टा जेड क्या है? जेड की निरपेक्ष त्रुटि। बात समझ गए बच्चों? यहाँ तक तो कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, बहुत सिस्टेमेटिक वे में समझा रहे हैं। तो देखें, ए का मापन किया ये आया, बी का मापन किया ये आया, तो जेड कितना आएगा? जेड बराबर हम कर क्या रहे हैं? ए प्लस बी कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए मान रखते हैं जेड बराबर कितना है? ए प्लस बी। तो देखें जेड के स्थान पे आप क्या लिखेंगे? अब मापित जो मान होंगे या त्रुटि के साथ जो वैल्यू लिखी जाएगी, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। और ए का मान कितना है? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ए प्लस माइनस डेल्टा ए त्रुटि के साथ, प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब देखें ए प्लस बी एक ब्रैकेट में लिख दें, तो ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में प्लस माइनस कॉमन लेके डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, प्लस माइनस कॉमन ले लिया। ये चल रहा है जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ये देखो जेड हो गया, फिर ए प्लस बी के स्थान पर जेड लिख देंगे। तो क्या आ गया बच्चों? जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर जेड, इसकी जगह जेड लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो जेड से जेड कट गए, तो त्रुटि कितनी आ गई? डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। तो माइनस से संख्या त्रुटि बहुत छोटी हो जाएगी, प्लस से ज़्यादा होगी। तो अधिकतम ऐसे लिख सकते हैं कि अधिकतम संभावित निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि कितनी हो जाएगी बच्चों? डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या केवल इतना ही लिखा रहने दो, ऐसे लिख दो सीधे सीधे। डेल्टा जेड कितना हो गया? इतना हो गया। बात समझ रहे हैं? देखो प्लस माइनस से वो मैं अभी थोड़ा सा गलत बोल गया बच्चों। प्लस 4 की त्रुटि हो या माइनस 4 की त्रुटि हो, त्रुटि तो बराबर ही हुई, बस एक पॉजिटिव हो गई एक नेगेटिव हो गई। अधिकतम के लिए मतलब यह है कि यहाँ इन त्रुटियों की मैक्सिमम वैल्यू ली गई है
भाई प्लस और माइनस से अधिकतम और न्यूनतम मत देखिए। तो यहाँ मैं प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ बच्चों, डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस भी लिख सकता हूँ, या मत लिखिए। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें बच्चों। पहले देखो, अब इसको मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगी। एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो पहले आप इसका एक बात और, अब कॉपी पेंसिल लेके बैठें तो इससे रिजल्ट क्या निकला कि दो भौतिक राशियों के योग की निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। जो बात यहाँ दिखाई दे रही है वो लिख लेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दो भौतिक राशियों के योग की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ बच्चों, कॉपी पेंसिल निकालिए, कि दो भौतिक राशियों के योग की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, यानी त्रुटियों को भी जोड़ देंगे। तो आप कहेंगे सर इसमें आपने कौन सी बड़ी बात बता दी, a प्लस बी था तो उनकी त्रुटियां भी जुड़ गईं। ऐसा नहीं है बच्चों, अभी थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगी कि ये आसान बात है या कैसी है। तो इसका स्क्रीनशॉट। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। बच्चों मैंने अभी ये कहा था कि एक न्यूमेरिकल से इसको समझते हैं, तो अभी नहीं समझ रहे बच्चों, क्योंकि अंतर की ओर देख लें तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोनों का कंपैरिजन भी होगा कि योग में त्रुटि कैसे निकालना है और अंतर में कैसे निकालना है। तब आपको उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने से दोनों की एक तुलना हो जाएगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो पहले अब अगला संयोजन पढ़ लेते हैं। किस स्थिति में अंतर, अब मान लो आप अंतर निकाल रहे हैं, अंतर को बच्चों व्यवकलन भी कह देते हैं। व्यवकलन में त्रुटि, that is error in subtraction। ठीक है बच्चों, अब क्या सीख रहे हैं, एरर इन सबट्रैक्शन, अंतर में। तो ठीक उसी तरीके से अब मैं बार बार नहीं लिख रहा, जैसे दो राशियां थीं, एक a और एक b, इसका जो मापित मान था a प्लस माइनस डेल्टा a और इसका जो मापित मान था b प्लस माइनस डेल्टा b। और अब हम जो अंतर निकाल रहे हैं वो है इनका अंतर z, और उसमें जो त्रुटि के साथ इसकी वैल्यू लिखते हैं तो z प्लस माइनस डेल्टा z। तो अब z हमने कैसे निकाला है, इन दोनों के अंतर से, दैट इज़ a माइनस b से निकाला है बच्चों। तो अब वैल्यू रखते हैं इनके मापित मान, त्रुटि के साथ जो मान है z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a के स्थान पर क्या रखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो बराबर ये क्या चल रहा है, z प्लस माइनस डेल्टा z चल रहा है। तो देखें a माइनस b एक साथ लिख लिए, या पहले मैं ब्रैकेट खोल दूं बच्चों, जल्दबाजी होगी, आपको स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस का b हो गया, और ये प्लस माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस लिख लें या प्लस माइनस लिख लें, बात वही रही कि इसमें भी दोनों चिन्ह हैं, इसमें भी दोनों चिन्ह हैं, बात समझ रहे हैं। तो अब मैंने क्या किया कि a और b को एक साथ लिख दिया, a माइनस b। तो प्लस माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बचेगा, डेल्टा a। अब ये भी प्लस माइनस ही है, माइनस प्लस लिख गया है बच्चों, तो कॉमन लोगे तो प्लस ही आएगा। ठीक है, ये z हो गया, ये क्या हो गया, z हो गया। तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। तो देखें z हटा दिए यहाँ से, तो प्लस माइनस डेल्टा z बराबर कितना आ गया,
प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो बच्चों देखिए अंतर में भी वही बात आई जो अभी मैंने योग में निकाला था। ये योग के केस में निकाला था, तो मैंने ये कहा था ऐसे भी छोड़ सकते हो या यहाँ पर प्लस माइनस भी लिख सकते हो। बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ त्रुटि की वैल्यू निकाल रहे हो आप। तो इसमें भी वही केस आ गया। अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि कितनी आ गई, इससे भी देखिए यही आई। तो इसलिए मैं कह रहा था बच्चों कि आप लोगों को बहुत आसान बात लग रही होगी कि सर जोड़ रहे हो तो त्रुटियों को जोड़ दो और जब घटाएंगे तो त्रुटियों को घटा दो। यही बात ध्यान रखना, बच्चे यही गलती कर देते हैं। ऐसा नहीं है बच्चों, अंतर में भी त्रुटियां जुड़ जाती हैं। निरपेक्ष त्रुटियां का योग करेंगे आप, वैल्यू तो घटाएंगे, ए में से बी तो घटाओगे, लेकिन जो त्रुटियां हैं उनको जोड़ोगे ही, चाहे आप जोड़ कर रहे हों या अंतर कर रहे हों। तो बच्चों यहाँ आपको क्या निष्कर्ष मिला, कॉपी पेंसिल उठाइए, लिखिए कि दो भौतिक राशियों के अंतर की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, देखिए डेल्टा ए और डेल्टा बी निरपेक्ष त्रुटियां हैं और डेल्टा जेड भी निरपेक्ष त्रुटि है। तो दो भौतिक राशियों के अंतर की अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अंतर में भी योग के बराबर और जोड़ में भी। फिर अब एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, जिससे कि आपको भली भांति समझ में आ जाए। तो उम्मीद है कि बच्चों टॉपिक आपको बड़ा रोचक लग रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको एक आनंद आ रहा होगा, आनंद की अनुभूति हो रही होगी। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूं बच्चों। तो बच्चों देखिए ये मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा है कि हमें दो छड़ दी गई हैं। एक छड़ की लंबाई का जो मापित मान है वो इतना है 20 प्लस माइनस 0.2, यानी मान हो गया 20 और त्रुटि उसमें कितनी है प्लस माइनस 0.2 की। दूसरी छड़ की लंबाई का मापन किया है, उसकी वैल्यू है 12 मीटर और त्रुटि कितनी है प्लस माइनस 0.1। तो ये निरपेक्ष त्रुटियां दी हैं। तो अब ये पूछा है कि इन छड़ों की लंबाइयों का योग त्रुटि सीमा में बताइए, यानी त्रुटि के साथ। तो देखें बच्चों, जब इनका योग निकालेंगे छड़ों की, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों, मैंने पूरा नहीं लिखा है, बस समझना है आपको। सीधी सी बात है, दो छड़ें हैं, उनकी माप है, इनके छड़ों का योग और अंतर निकालना है छड़ों की लंबाइयों का। तो छड़ों की लंबाइयों, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, का योग कितना हो जाएगा बच्चों, L1 प्लस L2। तो अभी हमने बताया था कि त्रुटियां जुड़ जाती हैं, तो पहले वैल्यू लिखते हैं 20 प्लस माइनस 0.2 और प्लस 12 प्लस माइनस 0.1। तो बराबर देखो ये तो जुड़ी जाएंगे, त्रुटियां अलग जुड़ेंगी, ये वैल्यू अलग जुड़ेंगी। 20 और 12 जुड़ेंगे बच्चों, कितने हो गए, जोड़ रहे हैं ना दोनों छड़ों की लंबाई 32। और त्रुटि का क्या करें, अब अभी हमने बताया था कि डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कर देते हैं। तो प्लस माइनस इनको जोड़ोगे ही 0.3, ये आ गया त्रुटि के साथ त्रुटि की सीमा में छड़ों की लंबाइयों का योग, यानी लंबाई का जब योग करेंगे तो उसमें इतनी एरर हो सकती है। निरपेक्ष त्रुटि ये आ गई। अब बच्चों ऐसे ही अंतर की बात करें, छड़ों की लंबाइयों का अंतर कितना होगा बच्चों, बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाओगे, L1 माइनस L2। तो 20 प्लस माइनस 0.2 माइनस 12 प्लस माइनस 0.1, तो कितना आ जाएगा बच्चों। देखिए 20 में से 12 तो घटेंगे ही, क्योंकि छड़ों की लंबाइयों का अंतर निकाल रहे हो। अब यहाँ बच्चे क्या कर सकते हैं कि इनका अंतर कर दिया, त्रुटियों का भी अंतर कर सकते हैं कि प्लस माइनस 0.1 कर देते हैं। ये गलती करते हैं, भले ही आप अंतर निकाल रहे हैं लेकिन त्रुटियां यहाँ भी जुड़ेंगी, तो 0.3 ही रहेगा मीटर। बच्चों इस उदाहरण से दोनों का जो कॉन्सेप्ट है त्रुटियों के संयोजन का योग में और अंतर में, वो समझ में आ गया होगा।
लंबाइयाँ हैं, कोई भी दो भौतिक राशियाँ हो सकती हैं, दो द्रव्यमान दिए हों कि इनका योग बताइए, दो टेम्परेचर दिए हों इनका योग बताइए या अंतर बताइए, कुछ भी कोई भी भौतिक राशि हो सकती है बच्चों। तो इसका पहले स्क्रीन शॉट लीजिए। तो बच्चों अब आगे चलते हैं कि अब हम किसकी बात करेंगे कि अगर दो भौतिक राशियों का गुणा कर रहे हैं तो त्रुटि कितनी आएगी, त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे गुणनफल की। बात समझ रहे हैं बच्चों? एक सेकंड। तो मैं हेडिंग डालता हूं बच्चों। अब क्या कर रहे हैं, गुणन में त्रुटि। इट इज एरर इन मल्टीप्लिकेशन। तो देखें बच्चों, गुणन में त्रुटि पढ़ते हैं। अभी हमने बताया एक राशि थी हमारे पास a और इसका मान कितना था, a प्लस माइनस डेल्टा a। एक दूसरी भौतिक राशि b, इसका मापित मान b प्लस माइनस डेल्टा b। और अब हम क्या करने जा रहे हैं कि z बराबर a इंटू बी, इन दोनों का गुणा करके एक नई भौतिक राशि प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो अब त्रुटि कितनी होगी ये बच्चों देखना है कि गुणा में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर गुणा है तो गुणा में भी त्रुटि जोड़ देंगे, कि जोड़ में जोड़ी, अंतर में जोड़ी, गुणा में भी जोड़ देंगे। और कुछ बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि नहीं भाग कर देंगे त्रुटि का, वो गुणा कर देंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है बच्चों। अभी यहाँ देखिए पहले आप कितना बड़ा अंतर आने वाला है। अभी की बात तो बहुत आसान थी, ये आपको पता है, आप यहाँ लिख लेंगे, मैं बार बार नहीं लिखूँगा। डेल्टा ए के मापन की निरपेक्ष त्रुटि है और डेल्टा बी के मापन की निरपेक्ष त्रुटि है। और जेड के मान की निरपेक्ष त्रुटि अगर प्लस माइनस डेल्टा जेड हो तो इसको कैसे लिखेंगे, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए के स्थान पर क्या लिखेंगे त्रुटि के साथ, ए प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो देखें बच्चों, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले ए से दोनों में मल्टीप्लाई किया, ए भी आ गया, फिर एक का इसमें किया प्लस माइनस ए डेल्टा बी आ गया, प्लस डेल्टा ए का इसमें किया तो प्लस माइनस डेल्टा ए बी आ गया, और प्लस माइनस डेल्टा ए का इसमें करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, और इसके स्थान पर मैं जेड लिख सकता हूँ, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर क्या आया बच्चों, जेड लिख दिया इसके स्थान पर, तो प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो जेड से जेड हट गया, क्या रह गया, प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी। तो देखें बच्चों, अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ हमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं मिल रहा कि निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं या गुणा कर देते हैं। ये तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसी इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, इसी इक्वेशन से, ये ऐसे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो डिवाइड करिए लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करते हैं, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, इससे डिवाइड हो गया। राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करते हैं, तो ए बी आएगा नीचे, तो प्लस माइनस ए डेल्टा वी अपॉन ए बी। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी अपॉन ए बी, ए इंटू बी या ए बी वो एक ही बात है, प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी।
तो अब देखें बच्चों, यहाँ ए से ए कट गया, यहाँ बी से बी कट गया, तो यहाँ बचा डेल्टा ए अपॉन ए और यहाँ बचा डेल्टा बी अपॉन बी। तो पहले मैं इस पद को लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, यहाँ क्या बचा, ये वाला पहले लिख लेते हैं, डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ क्या बचा बच्चों, प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, ये आ गया। ये छोड़ दिया, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, डेल्टा ए बहुत छोटा है, त्रुटि बहुत कम होती है, और डेल्टा बी भी बहुत कम है इनकी तुलना में, जो मान होंगे ए बी की तुलना में। तो जब दो छोटी राशियों का गुणा करोगे और छोटा हो जाएगा, और बड़ी राशि से डिवाइड करोगे और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, यानी ये पद हम नगण्य मानकर छोड़ रहे हैं, नगण्य मानकर छोड़ने पर। आप नई लाइन से लिखेंगे, मैं यहीं समझा दे रहा हूँ बच्चों, वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। फिर आप नई लाइन में लिखेंगे कि डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी बहुत नगण्य होने के कारण छोड़ने पर, फिर ये लाइन लिख देंगे। तो देखें बच्चों, अब एक इंटरेस्टिंग बात आ गई। अब यहाँ पर देखिए, ये कौन सी त्रुटियाँ आ गई, भिन्नात्मक त्रुटि या आपेक्षिक त्रुटियाँ आ गई। और पिछले रिजल्ट्स में जोड़ में और घटाने में क्या आ रहा था, निरपेक्ष त्रुटियां जुड़ रही थीं, लेकिन अब कौन जुड़ रहा है, आपेक्षिक त्रुटियां। किसमें, गुणा में। तो गुणा में भी त्रुटि जुड़ती हैं बच्चों, लेकिन ध्यान रखने की बात, कौन सी त्रुटि जुड़ेगी, आपेक्षिक त्रुटि यानी भिन्नात्मक त्रुटि जुड़ेगी। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। गुणा में वो सीधी सीधी त्रुटियां नहीं जोड़ देंगे। तो बच्चों, अधिकतम संभावित कौन सी त्रुटि है, अब आपेक्षिक त्रुटि। डेल्टा जेड अपॉन जेड, अधिकतम मान जब निकालोगे मैक्सिमम बराबर कितना आ गया, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी आ गया बच्चों। ये क्या है, भिन्नात्मक त्रुटियां हैं, आपेक्षिक त्रुटियां हैं। तो कॉपी पेंसिल निकालिए बच्चों, लिखिए कि दो भौतिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम संभावित आपेक्षिक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। आप वीडियो को पॉज कर करके लिख लेंगे डेफिनेशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो बात बच्चों यहाँ दिखाई दे रही है वही तो लिखनी है, अपने आप भी लिख सकते हो। एक बार फिर बोल दूँ कि दो भौतिक राशियों, यानी एक भौतिक राशि ए और एक बी, दो भौतिक राशियों के गुणनफल में अधिकतम संभावित आपेक्षिक त्रुटि दोनों भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होती है। अब बच्चों, मैंने एक बात बताई थी कि आपेक्षिक त्रुटि में 100 से गुणा कर दें तो प्रतिशत त्रुटि निकल आती है। तो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी हो गई, डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम ही निकालना है, बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। बच्चों जगह थोड़ी सी कम पड़ गई, आप समझ जाएंगे 100 ही लिखा है। तो हमारा रिजल्ट कुछ इस तरीके से हो गया बच्चों, ये प्रतिशत त्रुटि निकल आई अधिकतम। ओके, क्लियर। तो बात समझ में आ गई होगी। इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लें। तो बच्चों अब एक सवाल कर लेते हैं, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे कि गुणनफल वाली जो त्रुटि थी वो समझ में आ जाएगी। तो मैंने पूरी लैंग्वेज नहीं लिखी, आप लोग लिख लेंगे, बस फिगर बना दिया है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है। तो हमें इसका क्षेत्रफल त्रुटि सीमा में पूछा है, प्रतिशत त्रुटि भी पूछी है। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये लंबाई हो गई L और ये क्या हो गई B, चौड़ाई। क्षेत्रफल निकालना है तो A बराबर क्या करेंगे आप, L इंटू B करेंगे बच्चों, यही तो करेंगे। तो एरिया बराबर आ गया L इंटू बी। तो L कितना लिखेंगे आप, 200, और B कितना लिखेंगे, 50। भाई खेत की लंबाई तो 200 है,
चौड़ाई 50 है। ये तो त्रुटियां हैं, एब्सोल्यूट एरर्स हैं, निरपेक्ष त्रुटियां दी हैं लंबाई के मापन की, चौड़ाई के मापन की। ये डेल्टा एल हो गया, ये डेल्टा बी हो गया। बात समझ रहे हैं कि इसको हम एल, इसको क्या लिखेंगे, एल प्लस माइनस डेल्टा एल, ऐसे ही तो लिखते हैं। और ये क्या हो गई, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये निरपेक्ष त्रुटियां हैं वो तो कितना आ गया, क्षेत्रफल कितना आ गया, 5 दूनी 10, ठीक, और 1 2 3 0, 1 2 3, यानी 10,000 वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ। ये क्षेत्रफल आ गया। अब गुणनफल की त्रुटि बच्चों कैसे निकालेंगे, जो गुणा करके आया है, ठीक है ना, तो त्रुटि कैसे निकालोगे, एरिया बराबर था एल इंटू बी। तो इसी तरीके से देखें, क्या करेंगे आप, डेल्टा ए अपॉन ए बराबर एल, एल कितना हो गया, वो सॉरी डेल्टा एल अपॉन एल। निरपेक्ष त्रुटि ही तो जोड़ करोगे, वो सॉरी आपेक्षिक त्रुटियों का ही तो करोगे, तो ए की आपेक्षिक त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए हुई, एल की डेल्टा एल अपॉन एल हुई, और बी की डेल्टा बी अपॉन बी हो गई। ठीक है बच्चों, तो देखें अब डेल्टा ए अपॉन ए बराबर डेल्टा एल कितना है, देखें यहाँ दिख रहा है 5 है, अपॉन एल कितना है 200 है, आपको दिख रहा है, प्लस डेल्टा बी कितना है 2, और बी कितना है बच्चों, बी 50। बात समझ रहे हैं। तो हम इसमें भाग करें बच्चों, या अभी नहीं कर रहे, अभी ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। अब देखें, एक तो क्षेत्रफल त्रुटि सीमा में पूछा है, तो जब क्षेत्रफल आप लिखोगे, मैंने बताया था कि कोई राशि ए हो तो उसको त्रुटि सीमा में कैसे लिखते हैं, ए प्लस माइनस उसकी एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटि लिखी जाती है इस तरीके से। तो हमने एरिया तो निकाल लिया, अब डेल्टा ए और निकालना है, डेल्टा ए यहाँ से निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ए बराबर आ गया 5/200 प्लस 2/50 इंटू ए यहाँ आ गया, और ए हमने कितना निकाला है 10,000, वो यहाँ रख देंगे। तो बराबर 5/200 प्लस 2/50 गुणा 10,000। समझ गए बच्चों। अब दोनों में गुणा कर दें तो 50,000 हो गए, ऊपर 50,000, ओके, अपॉन 200 प्लस ऊपर 10,000 और 2 20,000 हो गए, अपॉन 50। तो देखें 0 से 0 कटा, 2 0 से 2 0 कटे, और 2 से 500 काटोगे 250 बार कटेंगे, और प्लस 5 से 2000 काटोगे 400 बार कटेंगे। तो कितना आ गया, डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई बच्चों, 650 मीटर स्क्वायर। तो कैसे लिखेंगे क्षेत्रफल को, हम अभी बता चुके हैं, ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखेंगे। तो क्षेत्रफल हमारा आया इतना, लेकिन त्रुटि सीमा में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 10,000 प्लस माइनस 650, ओके बच्चों, मीटर स्क्वायर। ये आंसर हो गया। बात समझ गए। अब प्रतिशत त्रुटि भी पूछी है, तो प्रतिशत त्रुटि पूछी है तो बच्चों हमने अभी डेल्टा ए अपॉन ए निकाला था। प्रतिशत त्रुटि यहीं से आगे कर देते हैं, अब यहीं से आगे प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 बराबर कितनी हो जाएगी, डेल्टा ए अपॉन ए हम निकाल चुके हैं 5/200, ठीक है। या मैं फिर दोबारा लिख दूं बच्चों, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं दोबारा लिख देता हूं। तो प्रतिशत त्रुटि जैसे यहाँ निकालोगे तो जो भिन्नात्मक त्रुटियाँ हैं उसमें क्या करते जाते हैं, 100 का गुणा डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, यही तो करोगे, वैल्यू रखिए। तो यही प्रतिशत त्रुटि पूछी है, ये एक ही प्रतिशत त्रुटि हो गई। तो बराबर कितना आएगा, डेल्टा एल कितना है बच्चों, डेल्टा एल था 5 और एल कितना था 200 गुणा 100 प्लस डेल्टा बी कितना था 2 और बी था 50 गुणा 100। तो देखिए 100 से कट गए ये 2 बार, और 2 से 5 2.5 बार, प्लस 50 से कट गए ये 2 बार, और 2 दूनी 4, यानी 6.5% की त्रुटि हो गई।
बात समझ में आ गई बच्चों। हमने प्रतिशत त्रुटि भी निकाल ली और हमने क्षेत्रफल को त्रुटि सीमा में भी लिख दिया। तो बच्चों आशा है कि गुणनफल की त्रुटि आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों वीडियो लेंदी हो रहा है, अब आज इतना ही काफ़ी है। कल के लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इस त्रुटियों के संयोजन को, जिसमें भागफल में त्रुटि पढ़ेंगे कि भागफल करते हैं तब त्रुटि कैसे कितनी आती है, उसका एक्सप्रेशन क्या है। और घातों के केस में भी पढ़ेंगे, जैसे कभी कभी घात लगी होती हैं z बराबर a की पावर n x स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई क्यू x की घात -2। इन केसों में हम क्या करेंगे, तो अभी त्रुटियों का संयोजन पूरा नहीं हुआ है बच्चों, अगले लेक्चर में पूरा हो जाएगा। तो आज इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स अपने आप स्वयं हल करके देखिएगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ओके बच्चों, मिलते हैं कल बाकी के शेष पार्ट के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।